हेलो फ्रेंड्स, बैंकर्स बुक में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए, जहां आप हमेशा डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन एंड इट्स मेथड, पार्ट 1। What is depreciation? In accounting terms, depreciation is defined as the reduction of recorded cost of a fixed asset in a systematic manner until the value of the asset becomes zero or negligible. मतलब यह है कि depreciation यानी वैल्यू का घटना, यानी वैल्यू का कम होना। कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट ले लीजिए, एसेट ले लीजिए, साल दर साल यूज होने के बाद उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। और एक दिन उसका वैल्यू जीरो हो जाती है या फिर वो यूज के लायक नहीं रहती, इसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। नीड फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जरूरी क्यों है? फर्स्ट वन, टू नो द करेक्ट प्रॉफिट, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाने के बाद ही आपको अपना करेक्ट प्रॉफिट पता चलती है। नंबर टू, टू शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बाद जो करेक्ट प्रॉफिट आता है उस हिसाब से उस कंपनी या फिर्म का करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। और नंबर थ्री, टू मेक द प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, यानी जितने साल यूज होने के बाद उसे रिप्लेस करने की ज़रूरत है या नहीं, ये हमें डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बाद ही पता चलता है। फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, फर्स्ट वन, द कॉस्ट ऑफ द एसेट, यानी उसकी जो खरीदी की जो मोल थी, खरीदने के वक्त उसका जो कॉस्ट था उसको कॉस्ट ऑफ द एसेट। नंबर टू, द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, मतलब जितने साल ये यूज हुआ है उसके बाद उसका वैल्यू कितना रह जाएगा, ये एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू उसको कहा जाता है। और नंबर थ्री, द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर ऑफ इट्स कमर्शियल लाइफ, कितने साल तक एस्टिमेटेड ये चलेगा। अब हम आएंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में। टोटल 4 मेथड्स आर देयर। फर्स्ट वन, स्ट्रेट लाइन मेथड। नंबर टू, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नंबर थ्री, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। एंड नंबर फोर, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यहाँ हम 4 मेथड्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम पहले 2 मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे और अगले पार्ट में आपको अगले 2 मेथड्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड यानी SLM। इट इज ए वेरी कॉमन and the simplest method of calculating depreciation expense. In the straight line depreciation, the expense amount is the same every year over the useful life of the asset. मतलब यह है कि इस मेथड में आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है हर साल के लिए एक फिक्स अमाउंट रहता है। जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको हम अच्छी तरह से समझा देंगे। पहले फॉर्मूला जान लीजिए। डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पेंसिव कॉर्पोरेशन परचेजेस ए डिलक्स मशीन फॉर 60,000 रुपीज। इट हैज एन एस्टिमेटेड सेवेज वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज एंड ए यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years. फाइंड आउट डेप्रिसिएशन इन स्ट्रेट लाइन मेथड। सो ये था आपका क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जो फॉर्मूला था डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, हमारा 60,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि रिजल्ट आ गया आपका 50,000 बाई 5 और फाइनल रिजल्ट आया 10,000। मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आपका निकलना था वो आया है 10,000 रुपीज़। मतलब हर साल 10,000 रुपीज़ के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन घटते जाएगा और इस हिसाब से 5 साल के बाद जो उसका एस्टिमेटेड लाइफ था, वो एसेट का एस्टिमेटेड लाइफ, उसका वैल्यू जो है 5 years के बाद जीरो हो जाएगा। तो ये था आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, तो अगले मेथड पे चलते हैं जो कि है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसको और भी कई सारे नाम हैं, ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड,
रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आपको अलग अलग नाम भी जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। और जब एग्जाम्पल में करूँगा तो आपको इसके क्यों उसको ये सब नाम दिया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। बुक वैल्यू मतलब उसका जो इनिशियल कॉस्ट है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। तो पहले ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद नेक्स्ट ईयर जब बुक वैल्यू आएगा, डेप्रिसिएशन रेट यहाँ पे फिक्स है, लेकिन बुक वैल्यू धीरे धीरे घटते जाएगा। हियर द डेप्रिसिएशन रेट इज चार्ज्ड ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। मतलब हर साल डेप्रिसिएशन कॉस्ट जाने के बाद जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आपका अगले साल के लिए नया बुक वैल्यू बन जाएगा। तो इस हिसाब से वैल्यू जो है रिड्यूस होते होते जाएगा, इसीलिए उसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। डेप्रिसिएशन इक्वल टू बुक वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। कंसिडर ए पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट कॉस्ट ₹25,000 with an estimated useful life of 8 years and a salvage value of 2,500. Calculate the depreciation with diminishing balance method at the rate 25%. चलिए इसका सोल्यूशन निकालेंगे अभी। ध्यान से देखिए। डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए डेप्रिसिएशन जो कि आपका बुक वैल्यू था 25,000 इंटू आपका डेप्रिसिएशन रेट था 25 डिवाइडेड बाय 100, रिजल्ट आ गया है 6,250। तो यहाँ पे देखिए पहले साल का जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट आया है 6,250, ये वैल्यू हमको माइनस करना है बुक वैल्यू से। सो द एंड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ईयर इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट इक्वल टू 18,750। ये आपका एंड वैल्यू है पहले साल के लिए। अभी यही एंड वैल्यू आपका आ जाएगा सेकेंड ईयर के लिए नया बुक वैल्यू बन के। देखिए डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर 18,750 इंटू 25, मतलब जो नया बुक वैल्यू आएगा उस पर फिर वही रेट से डेप्रिसिएशन कॉस्ट लागू होगा। तो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना आया सेकेंड साल के लिए 4,688। सो एंड वैल्यू ऑफ सेकेंड ईयर इक्वल टू 18,750 माइनस 4,688 इक्वल टू 14,063। अभी मैं आपको एक टेबल से बता दूंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट ईयर ओपनिंग बुक वैल्यू 25,000, डेप्रिसिएशन एट द रेट 25% आ गया आपका 6,250, और उस हिसाब से माइनस करके एंड वैल्यू आ गया है 18,750। अब यही एंड वैल्यू सेकेंड ईयर के लिए ओपनिंग वैल्यू बन जाएगा। उसमें से फिर से 25,000%, तो नया एंड वैल्यू आया 14,063। इस हिसाब से इस साल का एंड वैल्यू अगले साल का ओपनिंग वैल्यू, इस हिसाब से बैलेंस जो है बुक वैल्यू जो है आपका रिड्यूस होते होते 8 ईयर तक, जो कि हमारा एस्टिमेटेड लाइफ है, उस हिसाब से आते आते बुक वैल्यू आपका रिड्यूस होते होते जा रहा है। तो इसलिए इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। और इसलिए कि आपका हर साल आपको वैल्यू जो रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, अगले साल को कैरी फॉरवर्ड होके जाता है, तो इसलिए उसको रिटर्न डाउन बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। और देखिए 8 साल जो हमारा 8 इयर्स जो एस्टिमेटेड जो लाइफ था, उस हिसाब से एंड वैल्यू जो आ गया आपका 2,503, जो कि हमारा एस्टिमेटेड जो स्क्रैप वैल्यू था 2,500, उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू उसका हमारा आ गया है। तो ये था आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दोस्तों इस चैनल में आपको मिलेगी बैंकिंग के बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी। तो हमारे चैनल के सारे वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।